और आज युद्ध का 15वां दिन है और ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां साइप्रस में इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी निकल कर के सामने नहीं आ रही है और इस पूरे हमले में 17 से 21 के जो 4 लड़के शामिल थे उन्हें भी यहां से गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताया, जहां साइप्रस में इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ है। एम्बेसी के पास धमाके की खबर है, धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दूसरी तरफ इजरायल ने साफ तौर पर अपने नागरिकों से कह दिया है कि मुस्लिम बहुल देशों में जाने से बचें, वहां ना जाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइप्रस में इजरायली एम्बेसी पर ये हमले को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। एम्बेसी के पास धमाके की खबर मिली है, धमाके में लेकिन किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं मिली है। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमास के आतंकियों की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें, इनकी तरफ से रॉकेट लगातार छोड़े जा रहे हैं और वहीं मुंहतोड़ इन्हें जवाब भी मिल रहा है एयर स्ट्राइक के जरिए। और ऐसे में साइप्रस में इजरायली एम्बेसी पर यह बड़ा हमला हुआ। तो वही लगातार हमले का सिलसिला जारी है इजराइल और दूसरी तरफ गाजा की ओर से भी। और बड़ी अपडेट इस वक्त यहां पर मिल रही है कि गाजा की तरफ से एक बार फिर से हमास ने इस हमले को अंजाम दिया है। इजराइल पर लगातार पलटवार हमास दरअसल यहां पर कर रहा है। 15वें दिन में युद्ध पहुंच चुका है और भी ज्यादा भयानक स्थितियां बन रही है। वहीं ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि गाजा की ओर से अब इजराइल पर एक बार फिर से जो हमला है वो यहां पर किया गया है। दरअसल लगातार हमले हमास भी पलटवार के तौर पर इजराइल पर कर रहा है। रॉकेट्स दागने का सिलसिला लगातार जारी है। गाजा की तरफ से ये रॉकेट्स एक बार फिर से दागे गए हैं इजराइल की ओर। एक बार फिर से इजराइल को निशाना यहां पर रॉकेट के जरिए बनाया गया है गाजा की तरफ से। और हमास के जो आतंकी हैं वो लगातार हमला यहां पर कर रहे हैं। दक्षिणी इलाके में बताया जा रहा है इजराइल के इस रॉकेट हमले को अंजाम यहां पर दिया गया है। एक बार फिर से दक्षिणी इलाके को इजराइल में निशाना बनाया गया है गाजा की तरफ से। दरअसल ये रॉकेट बताए जा रहे हैं जो हमला किया गया है। बिल्कुल, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं, जहां लेबनान इजराइल बॉर्डर की एक बार फिर से चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से अब गाजा को मदद पहुंचाने के लिए जो राफा बॉर्डर है वो खोल दिया गया है। अमेरिका ने भी $100 मिलियन की यहाँ मदद का ऐलान किया था कि इसे हम मदद देंगे। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी कह दिया है कि $53 मिलियन उनके द्वारा मुहैया गाजा को करवाए जाएंगे। 37 टन खाद्य सामग्री दी जाएगी कतर के द्वारा, ये कतर कह रहा है। तो गाजा को लेकर के भी लोग मानवीय मदद की होड़ में लगे हुए हैं। मानवीय मदद वहां तक पहुंचाई जा रही है जिसमें रूस भी है। 27 टन खाद्य आपूर्ति की बात यहां पर रूस के द्वारा की गई है कि हम भी खाद्य आपूर्ति यहां पर गाजा में करेंगे। यूएई कह रहा है कि $20 मिलियन की मदद वो भी मुहैया करवाएगा। यानी कि अब कई देशों की तरफ से गाजा को मानवीय मदद पहुंचानी शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब कह रहा है कि $2 मिलियन की मदद उसके द्वारा भी दी जाएगी। और इसी के साथ राफा बॉर्डर से 20 ट्रक मानवीय मदद यहां पर भेज दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान इजराइल बॉर्डर की चौकसी को बढ़ा दिया है। बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी कर रहा है इजराइल। कई ड्रोन सीमा पर नजर आए हैं। लेबनान सीमा में छिपे हैं हिजबुल्लाह के आतंकी, इसी के चलते ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं इसी तरह से ड्रोन से निगरानी हो रही है। कई ड्रोन सीमा पर नजर आए हैं और चूंकि लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकी हैं, इसी के चलते इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और नजर बनाए हुए हैं आतंकियों की हर हरकत पर। गुरसिमरन जो लगातार सड़क पर बने हुए हैं और वहां से पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। लगातार जो अलग अलग तरफ से अब हिजबुल्लाह की तरफ से फिर से हमला हुआ है। कई हिजबुल्लाह आतंकी जो लगातार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है गुरसिमरन, 11 कमांडर हमास के मार दिए गए हैं। ये कब तक चलेगा और कितने कमांडर, और क्या जो टारगेट इजराइल का है कि हम हमास का सफाया कर देंगे, ये इतना आसान होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह आसान नहीं होने वाला, ये बात इजराइल को भी पता है। और यही कारण है कि लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री हों या फिर कैबिनेट मंत्री या इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता, वो एक बात साफ कह रहे हैं कि जल्द ही जो खात्मा है वो नहीं होने वाला। ये एक लंबी जंग होने वाली है जो इजराइल हमास के आतंकियों के साथ लड़ेगा, क्योंकि जंग का अभी पहला चरण है, दूसरा चरण शुरू होना बाकी है और दूसरा चरण ही इस जंग का निर्णायक चरण होगा। क्योंकि तब इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो हमास के आतंकी ठिकानों में कदम रखेंगी, यानी कि हमास का वो इलाका
गाजा पट्टी, जिसे कि हमास का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में जब सेंध लगाई जाएगी तो तब देखना दिलचस्प होगा कि हमास के आतंकी किस तरह से रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि कई वीडियो हमास के आतंकियों की तरफ से जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कई रॉकेट लॉन्चर उनकी तरफ से तैयार रखे गए हैं, रॉकेट्स वहां पर तैयार हैं, बूबी ट्रैप्स हैं, अंडरग्राउंड टनल का एक बड़ा नेटवर्क हमास के पास मौजूद है, जिससे निपटना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इजराइल जो है इस वक्त वो पूरा मिलिट्री बुक्स, गोइंग बाय द बुक्स कर रहा है, यानी कि वो जिस तरह से रूल बुक है उसे फॉलो कर रहा है। सबसे पहले अपने इलाके में, अपने गढ़ में रह के दुश्मन को कमजोर करना यहां पर, क्योंकि अपने इलाके में जब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं वो आयरन डोम के से सुरक्षित हैं। अगर हमास के आतंकियों की तरफ से कोई भी रॉकेट दागा जाता है तो 95% से 97% सुरक्षा आयरन डोम उनकी करेगा। लेकिन जब वो हमास के इलाके में जाएंगे, यानी कि गाजा पट्टी के उस इलाके में जहां हमास का गढ़ है, तो वहां पर उन्हें ये जो शील्ड है वो नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अब लगातार यहां से अटैक किया जा रहा है, चाहे हवा की बात की जाए, ग्राउंड से आर्टिलरी की बात की जाए, नेवल विंग जो है वो लगातार हमले कर रहा है। 11 कमांडर आपने ठीक कहा कि हमास के मारे गए हैं, जिसमें कि नुक्बा ब्रिगेड के प्रमुख भी बिल्कुल, शामिल लेकिन हैं और हमास कई- ने जो शुरुआत की उसकी वजह से गाजा के लोगों को भी अच्छा खासा नुकसान यहाँ पहुंच रहा है।